हेलो बच्चों, कैसे हो। सर्वप्रथम मैं आप सभी को 10वीं क्लास में प्रमोट होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, कोरोना वायरस बीमारी के चलते हुए आप लोगों को मालूम है कि 14 मार्च से अग्रिम आदेश तक विद्यालय बंद रहेंगे। तो इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है, इसका बचाव ही उपचार है। तो अपन को घर पे रहना है, तो उससे हमें हमारी कोई पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा ना आए, इसके लिए हमने ऑनलाइन कक्षाएं चालू कर दी गई है। जो भी बच्चा ऑनलाइन नहीं जुड़ रहा है, जो भी आपके बैचमेट, जो आप साथी है, जो संपर्क में हैं, तो उनको सूचित करें। वो अपना ऑनलाइन नंबर विद्यालय में सेंड करें ताकि वो जुड़ने के बाद ऑनलाइन कक्षाओं का अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। सभी विषय की हमारी जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो शुरू हो रही है। मैथ आप लोगों को कन्हैयालाल सर पढ़ा रहे थे, एपिसोड तैयार कर रहे हैं, और हमने भी आप लोगों का चैप्टर चालू किया था। तो आज के वीडियो में मैं ज़्यादा ना कह के, आज के वीडियो में हम अपनी जो चैप्टर है प्रायिकता, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रायिकता के बारे में हमने जाना है। प्रायिकता क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। तो नोटबुक अपने साथ रखेंगे और उसमें लिखेंगे प्रायिकता की परिभाषा। मैं बोल रहा हूं, किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। ये सूत्र होता है प्रायिकता ज्ञात करने का। घटना के अनुकूल परिणाम और उसके कुल संभावित परिणाम। जैसे जैसे सवाल आएंगे हमें मालूम पड़ जाएगा सवाल में अनुकूल परिणाम कौन सा होता है, कुल संभावित परिणाम कौन सा होता है। प्रायिकता के बारे में ये भी मालूम होना चाहिए कि सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं होती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। जैसे आप लोगों से बताया जाए कि -2 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। तो ये ध्यान रखना, 0 से छोटी और 1 से बड़ी किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब आ जाता है असंभव घटना और एक निश्चित घटना। असंभव घटना किसे कहते हैं? जिस घटना का घटित होना असंभव होता है उसे असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है? 0 होती है, 0 होती है। एक निश्चित घटना, संभव घटना, जिस घटना का घटित होना संभव होता है वो संभव घटना या निश्चित घटना कहलाती है। संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। तो ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब जैसे आप लोगों को वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस तो वही पुराना है, अधिकतर बच्चों ने अपनी बुक भी ले ली होगी। अब हम आप लोगों को वीडियो में जो बुक के प्रश्न है वो भी भेज दिया जाएगा, आप हल करते रहोगे। जो पहला प्रश्न है हमारा, देखिए मैं बता रहा हूं, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा, पासा देखा होगा आपने, उसमें 6 फलक होते हैं, इस तरह का पासा होता है। ये इसमें 6 फलक होते हैं। तो एक पासे को फेंक रहे हैं तो उसमें कितने अंक हुए? 6 अंक। हर पासे पे 1 2 3 4 5 6 अंक। जो अनुकूल जो परिणाम होता है वो जो अपन पासे को फेंक, तो ऊपर वाला जो आता है फलक, जो ऊपर का फलक आता है वो हमारा क्या होता है? परिणाम होता है, अनुकूल परिणाम होता है। तो एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, जब एक पासे को हम एक बार फेंकते हैं तो हमारा जो कुल संभावित परिणाम है
वो कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि हम एक पासे को फेंक रहे हैं तो जो ऊपर का फलक जो हमारा परिणाम है वो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ये हमारे कुल संभावित परिणाम। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बस हमने कुछ ज्यादा 2 आवश्यकता है। कुल संभावित परिणाम देखेंगे, उसमें अनुकूल परिणाम देखेंगे और प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे, प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। पहला सवाल है एक पास है, तो अपन कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम। अब देखिए कुल संभावित परिणाम, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम हमारा होता है 1 2 3 4 5 और 6 बराबर कितना हो गया? 6। ये भी न लिखा तो भी कोई बात नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट 6 भी लिख सको, आपको मालूम है, लेकिन अपन को समझाने के लिए लिखने में कोई ऐतराज भी नहीं। अब आ जाता है दूसरी बात है हमारी, क्या थी? एक तो हम डायरेक्ट सीधा निकाल रहे हैं, एक हम घटना मान के कर सकते हैं। जैसे हम इसमें लिखा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो हम घटना भी मान लेंगे। ये सूत्र लिखा है जो घटना हमने ई मान ली, तो इस प्रायिकता की जगह हम लिख देंगे पीई। ए मान ली तो पी ए, एफ मान ली तो पी एफ, बी मान ली तो पी, इस तरह अपन लिख सकते हैं। तो अपन घटना मान के करते हैं इस सवाल को, तो हम यहां लिखेंगे माना 4 से बड़ा अंक आने की घटना ई है। ये सभी सवालों में इसी तरह आप लोगों को मानना है, कुछ नहीं करना, खालिस्तान की पूर्ति करनी है हर सवाल में, ये आपको याद करना है कंठस्थ सभी को। फिर है यहां लिखेगा अगली जो तीसरा घटना ई के अनुकूल परिणाम। अब घटना ई के अनुकूल परिणाम, उसने कहा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या, तो अपन कुल संभावित परिणाम देखेंगे। 4 से बड़े अंक कौन कौन से हो? 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए हमारा? 2। 5 और 6 बराबर 2। अब देखिए प्रायिकता, अब यहां प्रायिकता की जगह हम क्या लिख लेंगे? पी और ई। पीई का मतलब क्या हुआ? आप लोगों को पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत। पी का मतलब 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, वो ज्ञात करो, तो इसका मतलब यही होगा 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। यहां ई माना है तो हमने यहां पी ए, यहां हम ए मानता, कोई घटना मानना है, घटना कुछ भी मान सकते हैं। ए मानते तो यहां लिखते पी ए, बी मानते तो यहां बी। जब अकेली कोई आता तो हम ई मान लेंगे। एक जब एक ही से अधिक घटना के बारे में जानकारी ले तो हम अलग अलग मान के ज्ञात कर लेंगे उनको। तो पी ई बराबर क्या हो जाएगा? वही सूत्र लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है हमारा? अब देखो इसमें घटना ई के अनुकूल परिणाम कितना है? 2। कुल संभावित परिणाम कितना है? 6। अभी कट जाएगा, कितना जाएगा? 1/3 AN। इस तरह ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को सवाल बस यही ध्यान रखना है, जब प्रायिकता ज्ञात करनी है तो उसके हमने सबसे पहले कुल संभावित परिणाम, फिर उसकी घटना मान लेंगे, कोई भी ई है, फिर घटना ई के अनुकूल परिणाम। अब इसको हम डायरेक्ट सीधा भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अब इसमें 4 से बड़ा अंक न आने की प्रायिकता, न होने की घटना पूछेगा, तो न होने की घटना का सूत्र जो अपन को याद रखना है, जैसे अपने घटना ई मान ली तो अपन क्या करेंगे? पी ई बार। ये क्या है? 4 से बड़ा अंक न आने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या हुआ? 4 से बड़ा अंक न आने की प्रायिकता। तो इसमें क्या करेंगे? 1 माय से जो 4 से बड़ा की प्रायिकता है ना, अंक आने की प्रायिकता, उसको घटा देंगे, तो ये उसकी न आने की प्रायिकता आ जाएगी। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जो हमने बताया सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी भी घटना का होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। जब हमने होने की प्रायिकता मालूम है, न होने की पूछ रहा है तो 1 में से घटा देंगे, न होने की दे रखी है, होने की पूछ रहा है तो 1 में से घटा देंगे। इस तरह हम न होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। तो जैसे इसमें 4 से बड़ा अंक न आने की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो 1 माइनस में होने की प्रायिकता कितनी थी हमारी? 1/3। तो इसमें कितनी आ जाएगी हमारी? न होने की 4 से बड़ा अंक न होने की प्रायिकता, तो कितनी हो जाएगी? 2/3 AN। इस तरह इन सवालों को आराम से आप हल कर सकते हो। अब इसको देखने के लिए थोड़ा रोक के आप इस सवाल को आराम से उतार सकते हो। इसके बाद हमारा जो दूसरा सवाल है,
सवाल नंबर 2 मैं बोल रहा हूं, आप लिख भी सकते हो। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के को हम 2 बार उछाल, उस पर एक पे हेड होता है, एक पे टेल, चित और पट होता है। तो हम उछाल रहे हैं तो उसमें संभावना है उस पर चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। जब एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम हमारे कितने होंगे? 2 होंगे, हेड और टेल। एक सिक्के को जब हम 2 बार उछालेंगे, एक सिक्के को हम 2 बार, इसमें 2 बार कह रहा है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम हमारे कितने होंगे? 4 होंगे। जैसे एक सिक्के को 2 बार उछाल, हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है। इस तरह हमारे कितने कुल संभावित परिणाम होंगे? 4 कुल संभावित परिणाम होंगे। तो हमने बस वही अपने याद होना चाहिए, हमारा सबसे पहले क्या लिखेंगे? कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम बराबर, देखिए हेड आ सके, उसके बाद हेड टेल आ सके, उसके बाद टेल हेड आ सके और टेल टेल आ सके। कुल संभावित परिणाम कितने हो गए हमारे? 4। ये लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, अपना सीधा 4 लिख सकते हो, इनका अपना कोई भी रफ में लिख के भी अपने याद कर सकते हैं। फिर अब उसमें पूछा है, क्या पूछा है? एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। घटना मानेंगे, माना दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करवा। तो माना दोनों बार चित आने की घटना ई है। माना दोनों बार चित आने की घटना ई है। बस इसमें बस यही सारी चीजें, यही तो बदलेंगे। माना दोनों बार चित आने की घटना, उसमें जैसे पूछा गया था कि 4 से बड़ा, तो माना 4 से बड़ा अंक आने की घटना ई, पहले सवाल में जो पूछा था। अब यहां वही लिखेंगे हम, घटना ई के अनुकूल परिणाम बराबर। अब दोनों बार चित और पट, हेड मान लेते, हेड चित है हमारा और टेल क्या है? पट है। तो दोनों बार चित, कितने परिणाम है इसमें? दोनों बार। आप देखो, हेड है, दोनों बार चित, कितने परिणाम आ रहा है? 1 ही आ रहा है। तो हमारा परिणाम कितना होगा? हेड हेड तो बराबर क्या होगा? 1। अब है हमारा, हमने दोनों बार चित आने की घटना क्या मानी? ई है, तो यहां लिख देंगे पी ई। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों बार चित आने की प्रायिकता। तो यहां लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना आया हमारा भाई? 1। कुल संभावित परिणाम कितना है? 4 AMS। ये क्या है? दोनों बार चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी? 1/4। इस तरह इसमें हमने खालिस्तान की पूर्ति करनी और कुछ नहीं करनी। अब जैसे मैं अगला सवाल बोल रहा हूं, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में एक संख्या यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। वह एक अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या आप लोगों को मालूम है किसे कहते हैं? जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग चला जाता है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो हमने 1 से 17 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या ज्ञात करनी। तो हमारा जो कुल संभावित परिणाम, अब इसी में करना तीसरा सवाल है। जैसे तीसरा सवाल, अब इसको हम मिटा देंगे। हो गया। अब देखिए 1 से 17 आप इसमें लिख सकते हो, लिखने को जरूरत नहीं, समझने के लिए फिर बाद में पर कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा कुल संभावित परिणाम।
कितना होगा 1 से 17, तो कुल संभावित परिणाम कितना होगा हमारा 17। अब वो कह रहा है इसमें 1 से 17 में किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है। किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो हम अभाज्य संख्या हमने बताया था कि हमें अभाज्य संख्या में इसमें जो देखना है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो अभाज्य संख्या होती है। देखिए एक न तो भाज्य होती है नहीं अभाज्य, एक की गिनती भाज्य और अभाज्य में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ध्यान रखना ये अभाज्य संख्या है, कभी 2 को सम संख्या के हिसाब में गलत कर दो ना। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होते हुए सम संख्या है, तो ये ध्यान रखना सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो हमारी 2 है। 2 के बाद 3, फिर कौन सी होगी 5, फिर कौन सी होगी 7 के बाद 8 9 10 नहीं है, कितनी है 11, फिर 13, फिर उसके बाद 17 बराबर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7। अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे 7 हो गए। अब हमने अनुकूल परिणाम भी देख लिया। हमारा जो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है वो है अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम भी आ गया, घटना ई के अनुकूल परिणाम। अब इसमें जो हमने ये जैसे खालिस्तान की पूर्ति दोनों बार चित्त आने की घटना ई है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको हटा दें, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता इसमें लिखेंगे अभाज्य संख्या। क्या पूछिए इसमें, अभाज्य संख्या, तो यहां लिखेंगे माना अभाज्य संख्या आने की घटना ई है। घटना ई के अनुकूल परिणाम 2 3 5 7 11 13 17 बराबर में 7 है। तो पी का मतलब क्या होगा, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अब इसको हम हटा देंगे, कितने बच जाएगा 7 बटे में 17 ANS। इस तरह इसमें खालिस्तान की पूर्ति ये चीजें तो अपने सारी लिखनी, बस केवल घटना माना है जो पूछ रहा है वो लिखेंगे आने की घटना। चाहे वो अभाज्य संख्या आने की घटना पूछे, चाहे वो सम संख्या आने की घटना पूछे, तो जो सम संख्या आएगी सम कहेंगे, विषम आएगी तो विषम कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेगा भाज्य, भाज्य कहेगा तो भाज्य, जो भी 4 से बड़ा 5 से बड़ा जैसे भी कहे वो संख्या अपन यहाँ पर मान लेंगे और उसको हल कर लेंगे। तो ये होगा हमारा तीसरा सवाल। उसके बाद है हमारा चौथा। एक एक सवाल आप लोगों को समझाया जाएगा और उसको आप आराम से उतारते रहना। अब है चौथा सवाल। एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालने में एकांततः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लगातार चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। एक सिक्के को 3 बार, अभी हमने बताया था एक सिक्के को 1 बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे हमारे 2। एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो हमारा कुल संभावित परिणाम कितने होंगे 4। और एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो हमारे कुल संभावित परिणाम कितने होंगे 8। बस इनको कंठस्थ याद रखो आप अपना, 1 बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, तो 3 बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम होते हैं हमारे कितने 8। तो हमारा चौथा सवाल है बेटा, यहां लिखेंगे हम पहले, सबसे पहले कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। अब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कौन कौन सा परिणाम देखिए, तीनों बार हेड हेड आ सकता है। हमने 3 बार उछाला तो तीनों बार हेड हेड की संभावना है। कुल 2 बार हेड हेड आ जाए, 1 बार टेल आ जाए, 1 बार हेड आ जाए, 2 बार टेल आ जाए, 1 बार हेड आ जाए, 1 बार टेल आ जाए, 1 बार हेड आ जाए। इस तरह अपन को देखना है कि 1 बार उछाला, तीनों बार हेड हेड आ सकते हैं, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सके, हेड टेल हेड आ सके। उसके बाद टेल 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 आ सके, टेल टेल हेड आ सके, टेल हेड हेड और हेड टेल टेल हेड टेल। इस तरह बराबर कितने हो गए हमारे कुल संभावित परिणाम 8 हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब है वो कह रहा है कि लगातार चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात।
मतलब लगातार वो तीनों बार चित और पट आने का अनुकूल, तो हम यहां लिखेंगे माना एकांततः चित या पट आने की घटना ई है। वही मान जो माना एकांत है, लगातार चित या पट आने की जो अपन को घटना मान ली वो अपन ने ई मान ली। अब अगली जो हमारे तीसरा जो हमने क्या लिखना है, अनुकूल परिणाम। घटना ई के वो लिखना अपने, घटना ई के अनुकूल परिणाम। घटना ई के लगातार चित या पट कितनी में हेड आ रहा है, और दूसरा क्या था, दूसरा टेल आ रहा है। तीनों बार समान जो परिणाम आ रहा है, कितने हमारे 2 है। अब यहां लिखेंगे हम पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हमारे 2, कुल संभावित परिणाम कितने हमारे 8, बराबर कट जाएंगे 1/4 ANS। तो लगातार चित या पट आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी हमारी 1/4। तो अपन को ये ध्यान रखना है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल जो संभावित परिणाम आएंगे हमारे कितने आएंगे, 2 आएंगे, हेड या टेल। और जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम होंगे हमारे कितने होंगे, 4 होंगे, हेड टेल और टेल हेड। इस तरह एक सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं तो हमारे कुल संभावित परिणाम कितने होंगे 8। ये जो हेड टेल और टेल हेड और टेल, इस तरह के हमारे कुल संभावित परिणाम 8 होंगे। फिर उसके बाद हमने वही लिखा, माना एकांततः चित या पट आने की घटना क्या है, ई है। घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2 हो गए। पीई वही है, पीई का मतलब क्या हुआ कि एकांततः चित या पट आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है हमारे 2, कुल संभावित परिणाम 8। ये कट गया, हमारा कितना आ गया 1/4 आंसर। अब इसके बाद हमारा जो सवाल चलेगा 5वां सवाल। 5वां सवाल है इस तरह, आप लोग आराम से इसको, 5वां सवाल है अपना, सवाल है एक एलिफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एलिफ वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन। 52 रविवार में कितने दिन हो गए, 364। कितना दिन बचेगा, 1 दिन बचेगा। तो एक दिन वो कौन कौन सा हो सकता है, वो सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो हमारे जो कुल संभावित परिणाम होंगे कितने होंगे, 7 होंगे। वो एक दिन, इन 7 दिन में कोई सा भी दिन हो सकता है। तो अपन ने बस 5वां सवाल में कुछ नहीं निकला, क्या लिखना है अपने, कुल संभावित परिणाम। समझ में आना चाहिए, संभावित परिणाम बराबर। देखिए सोमवार भी हो सकता है, लिखने को जब तक डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हो, लेकिन आपको समझा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये 7 दिन कोई सा भी हो सकता है। तो हमारा जो कुल संभावित परिणाम होगा कितने होंगे, 7। अब देखिए 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहां हम माना लिख सकते हैं, माना 52 रविवार आने की घटना ई है। वही लिखेंगे आप, घटना ई के अनुकूल परिणाम। अब रविवार कितना आ रहा है इन 7 दिन में, देखो कई रविवार आ रहा है, 1। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ हमारा, 1। अब यहां सीधा वही लिखेंगे, पीई बराबर में अनुकूल
परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है हमारा 1, कुल संभावित परिणाम कितना 7 AN। ये ध्यान रखना है अपना। अगला सवाल है जो हमारा छठा सवाल है, इसमें दे रखा है यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये घटना A की प्रायिकता है PA। किसकी प्रायिकता है? घटना A की प्रायिकता है 0.65। तो ये कह रही घटना A की न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करवा रहा? न होने की। तो हमने अभी बताया था कि किसी भी घटना की होने की और न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। जब होने की प्रायिकता दे रखी तो एक में से न होने की पूछे तो एक में से होने की को घटा देंगे। न होने की दे रखी और होने की पूछे तो एक में से न होने की घटा देंगे। तो यहां पर हमने जो बताया था न होने की घटना, कोई भी घटना PE बार, इसका मतलब क्या होगा? घटना A की न होने की प्रायिकता 1 माइनस में 0.65 बराबर कितना जाएगा हमारा? 0.35 ANS। तो इस तरह हमने ये 6 सवाल कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें 11 सवाल है और आगे जो भी हमारा 5 सवाल बताया वो अगला वीडियो में हम समझाएंगे। तो इनको आराम से